हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइडर अखिलेश क्लासेज में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा यूट्यूब पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड की जा रही हैं, उसी संबंध में आज का हमारा विज्ञान से संबंधित टॉपिक रहने वाला है, जिसका पहला वीडियो आप सभी के सामने उपस्थित है। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और कोशिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विज्ञान की शाखाएं। तो पहली शाखा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति एवं गति का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आती है ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ये दोनों, इकोलॉजी और एंटेमोलॉजी। उसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे दिए गए हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल फूल व साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, हिस्टोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका व उससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ओंडोलॉजी, ओंडोलॉजी के अंतर्गत दांतों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित और सारे कई विज्ञान और उसके अंतर्गत जो है विज्ञान की शाखाएं और उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र पूछे जाते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से वही लिए हैं जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी परीक्षा हो, एसएससी, रेलवे, यूपी या यूपीपीसीएस, यही से प्रश्न एक अवश्य बनता है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है कोशिका। तो कोशिका से जो भी पॉइंट परीक्षाओं में पूछा जा सकता है वह इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं। तो कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला पॉइंट है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित निर्जीव पदार्थ सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्रश्न बनता है कोशिका की भित्ति जो होती है किस कोशिका में पाई जाती है, तो यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, न कि जीव कोशिका में। तो यह बनी किसकी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट है अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव में पदार्थों का संचार करती है। कौन? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अरस्तु को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसे? कैरोलस लीनियस को। अगला पॉइंट है कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह लकड़ी की बनी हुई थी, वह एक निर्जीव कोशिका थी। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हाक ने की थी। अगला पॉइंट है राइबोसोम प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण यही होता है।
यहीं पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, यहीं ऊर्जा का निर्माण होता है, अतः इसे कोशिकीय ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिका का अगर पूछे पावर हाउस या कोशिकीय ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला पॉइंट है लाइसोसोम। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने अथवा नष्ट कर देने की क्षमता होती है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। यदि पूछे माइटोकॉन्ड्रिया ये है कोशिका का पावर हाउस और लाइसोसोम ये है कोशिका की आत्महत्या की थैली। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है। अगला पॉइंट है केंद्रक। कोशिका के भीतर उत्पन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाओं या जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन करता है? जो कोशिका के अंतर्गत जैविक क्रियाएं हैं और जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन पर नियंत्रण करने का कार्य वह करता है केंद्रक। अगला पॉइंट है केंद्रिका। केंद्रिका प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण में सहायक होती है। तो कौन सहायक होती है? केंद्रिका। केंद्रिका जो प्रोटीन एवं आरएनए होता है कोशिका के अंदर उसके संश्लेषण में सहायक होती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा कोशिका से संबंधित था और वहीं अगर देखें तो विज्ञान की शाखाएं और उनसे जो भी संबंधित विज्ञान थे उससे संबंधित था। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।